चहा कीर्तिसेल से प्रवीणजी वाक्कर, संजय सोमन महालक्ष्मी ज्वेलर्स, परेश लाड, अभि चव्हाण, साहेबू बिल्लारे ज्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेला चेंडू पुरस्कृत केले आहेत. दिनेशजी पाटकर, एकेजी फिशरीज, गौरव फुटवेअर, शैलेश लोके, समीर सावंत, महेश घारे ज्वेलर्स, बाबू चव्हाण, पुकार डोके, पंकज तोडणकर, अमृता मोबाईल शॉपी, अजिंक्य खुब्बा, शुभम पाटकर आणि रुपेश साटम आणि शैलेशजी भुजबळ या सर्व आर्थिक दात्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. उपउपांत्य फेरीचा चौथा शेवटचा सामना देवबाग विरुद्ध सागवे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. हेलो हेलो, थैंक यू ऋत्विक जी दूरी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या ठिकाणी लाईनमॅन आहेत, प्लीज मैदानामध्ये जी गाय आली आहे तिला अटवायचं आहे. धन्यवाद प्रदीप जी देवलकर सर, खूब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका मैं इस श्रृंखला में. जबकि आज अगर देखा जाए प्रदीप जी देवलकर, विजय जी बागायतकर सर एक तरफ, अगर देखा जाए हमारे अशोक जी नाइक सर, ऋत्विक दूरी, और अगर देखा जाए यहाँ पर कमेंट्री कक्ष में प्रसाद जी चालके सर. कृपया सामना त्वरित चालू करा. प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जा चुके. हालांकि टॉस पहले जीता है बोमडेश्वर देवबाग मालवण टीम ने. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. टीम की ओर से पहला अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है दर्शन बांदेकर. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए बड़ा नाम मुंबई क्रिकेट, जबकि मुंबई इंडियंस उनके बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर. और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला. ड्राइव अच्छा है बट जहां तक फील्ड हो जाए एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद निकल गई. एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दो प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. जबकि सतीश पुजारी खुद कप्तान जी ने टॉस जीतकर कहा था कि हम वो लक्ष्य रखेंगे कि 60 के आसपास हम जरूर टोटल बनाएंगे. अब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए खेलने के लिए तैयार है. कल के दिन में आपने देखा होगा इस टीम को. राइटर ओवर द विकेट सतीश पुजारी के लिए गेंद निकल गई सीधे कीपर के दस्तानों में, और इससे बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं. एक अच्छी खासी यहां पर गेंदबाजी दर्शन बांदेकर की. छोटा सा रनअप है जिन्होंने रोहित शर्मा के लिए गेंदबाजी की थी, वही खिलाड़ी इस बीच यहां पर मैदान के अंदर गेंदबाजी करता हुआ राइटर ओवर द विकेट. और सामने सतीश पुजारी हल्के हाथों से गेंद को खेला. वहां पर अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर तैनात, और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं. अच्छी खासी गेंदबाजी दर्शन बांदेकर की. इस साल में अगर देखा जाए दर्शन बांदेकर थोड़े से फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, बट जिस तरह से आज अगर इस श्रृंखला में कमबैक करना है उनको तो विकेट के ऊपर टिके रहना है. जिनके पास बड़ी क्षमता है लंबे लंबे चक्के लगाने की, वही बल्लेबाज इस बीच राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे. इस बार गेंद को फील्ड किया जाए नितिन बांदेकर, जबकि चले जाते तब तक वहां पर दूसरे खिलाड़ी अगर गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन सतीश पुजारी के खाते में जुड़ता हुआ. विशाल दूरी जी हाँ वहां पर फील्डिंग करते हुए हमारे साथ प्रदीप जी, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हर एक खिलाड़ी की पहचान है. अगर बात की जाए तो देवली और देवबाग नज़दीक है, मालवन के ही हमारे ये कमेंटेटर्स है प्रदीप जी देवलकर सर. बात यही होती है कि नज़दीक के खिलाड़ी की पहचान ज़्यादा होती है. और यहाँ पर जिस तरह से दर्शन बांदेकर शिरोडा से हमारे, जबकि अशोक जी नाइक भी हैं हमारे साथ जुड़ेंगे. और इसी बीच यहाँ पर ये गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते हैं. एक रन आसानी के साथ ड्राइव किया है. इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ, जबकि 3 रन. पहला ओवर प्रगति पर है प्रदीप जी. यहाँ पर अगर देखा जाए तो दीपक जी डगरे हमारे साथ स्कोर बुकिंग के लिए, बहुत अच्छी स्कोर बुकिंग आज के दिन में आपने देखी होगी. मोहसिन ओलसेकर हो, दीपक डगरे हो, विजय जी शिरसाट, काफ़ी तारीफ उनकी भी करनी जरूरी है. राइटर ओवर द विकेट. और इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाती हुई रफ्तार के साथ जैसे गेंद निकल गई, गुड लेंथ पे टिप्पा गिरने के बाद सीधे कीपर के दस्तानों में. और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं. एक अच्छी ओवर यहाँ पर डाली है दर्शन बांदेकर ने. पहला ओवर जबकि था जो बैटिंग पावर प्ले का, और इसी बीच जबकि रन टोटल यहाँ पर बने हुए केवल 3 रन. पहले ओवर में 3 रन खर्च किए हैं. 5-5 ओवर का मैच. सेकंड ओवर लेकर गेंदबाज जरूर तैयार होंगे. मैं जरूर देवबाग टीम, बोमडेश्वर देवबाग टीम के कप्तान को मैं गुजारिश करूंगा, जबकि प्लीज जल्द से जल्द सेकंड ओवर स्टार्ट कीजिएगा. इस मैच के लिए अंपायर चुने गए हैं, जबकि आज के दिन में अमोल जी मिस्त्री सर देवगढ़ के, और एक तरफ अंपायर है आदित्य केळुस्कर. इसी बीच अंपायरिंग के लिए तैयार है आदित्य केळुस्कर. संतोष डोकरे मैन फ्रॉम कोल्हापुर से अंपायरिंग करते हुए.
और आज अगर देखा जाए वहीं कोल्हापुर से आज अगर यहाँ इस मैदान के ऊपर इसी बीच आदित्य केळुस्कर टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। पहले ओवर में जबकि 3 रन खर्च किए, सामने बिल्कुल बल्लेबाज है, स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार है योगेश। स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देंगे योगेश देवरुखकर, अंबेडकर, योगेश अंबेडकर स्ट्राइक के ऊपर राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच गेंद को खेला डीप फाइनल की दिशा में, अच्छी तरह से गेंद को फील्ड वहां पर जरूर किया है। एक और रन जरूर मिलेगा फाइनल की दिशा में और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जबकि 4 रन। जिन्होंने फील्ड की थी वही खिलाड़ी है महेंद्र धुरी। दूसरा ओवर प्रगति पर है, अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने सतीश पुजारी जिनके कंधे के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है। यहां पर जैसे कि दर्शन बांदेकर ने रोक लिया, पहले ओवर में केवल 3 रन खर्च किए राइट आर्म ओवर द विकेट। और इसी बीच एक गेंद बड़ा प्रहार सतीश पुजारी के बल्ले से, क्या वहां पर कैच बन सकता है? जी हां, वहां पर कैच दर्शन बांदेकर, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर पकड़ लिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में पहले विकेट की पतन, आउट होने वाले बल्लेबाज सतीश पुजारी। पहले विकेट गिरे, टोटल स्कोर है 4 रन। एक विकेट गिरने के बाद 4 रन। यस डीजे। नए बल्लेबाज हाफिज बगदादी जैसे मैदान के अंदर चले गए। हाफिज बगदादी जी, इन्होंने जिस तरह से पहले गेंद के ऊपर अलोंग द कारपेट गेंद को खेला, जबकि गेंद निकल गई थी थर्ड मैन बाउंड्री, 4 रन। एक विकेट यहां पर गिर चुकी है, जबकि टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है आदित्य केळुस्कर। इसी बीच टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर, पहले गेंद के ऊपर जिस तरह से आपीब जबकि चले गए, जबकि उनको पहली गेंद मिली खेलने को और वहां पर 4 रन बना लिए। इस बार भी गेंद को खेलना चाहते, छेड़छाड़ करना चाहते थे, गेंद निकल गई सीधे कीपर के दस्तानों में। गुड लेन पे टिप्पा गिरने के बाद तेजी के साथ आदित्य की ये गेंद जैसे निकल गई, देखिए जैसे कि यहाँ पर रफ्तार के साथ, और जबकि विकेट है वो सीमेंट कंक्रीट की है तो उसी के ऊपर गेंद किस प्रकार से निकल जा रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी आदित्य केळुस्कर की। सामने वाली टीम भी एक बड़ी नामांकित टीम है, कल के दिन में आपने देखा होगा ये टीम ने बहुत ही बड़े बड़े प्रहार किए थे। इस बार यहाँ पर क्या सफल होंगे हाफिज बगदादी या वहां पर कैच बनेगी? जी हाँ, खुद कप्तान जिन्होंने क्या कैच पकड़ लिया, व्हाट अ कैच, किरण धुरी। बहुत ही अच्छा डीजे यहाँ पर बज रहा है दोस्तों। हमारे दीपक जी डगरे भी कह रहे हैं कि एक अच्छे से सॉन्ग लगा लो, कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज हो रहे हैं। इसी स्कूल में पढ़े, एसएमजी स्कूल में, और बहुत ही अच्छी काउंटिंग भी उनकी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। दीपक जी डगरे आप शायद सिंगर भी हो या तो जैसे सॉन्ग बनते हैं वो सुनने के लिए भी तैयार हो, अच्छा सा डीजे लगा दो इनके लिए। तुषार गुरु नए बल्लेबाज।
ऐसी मजा तो यहाँ पर जरूर होगी दोस्तों। हमारे डगआउट में कमेंट्री कक्ष में ऐसा अक्सर रहता है टीम की ओर से, जबकि आदित्य अपने बॉलिंग मार्ग पर दूसरा ओवर लेकर राइटर ओवर द विकेट। और इसी बीच गेंद को खेलना चाहते थे तुषार, इस बार गेंद जैसे कि आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद चली गई सेकंड स्लिप, शॉर्ट सेकंड स्लिप जहां तक कड़ी है वहां पर गेंद निकल गई और इक्का दूसरे का सहारा लेते हुए ये टीम सागवे टीम। जबकि 5-5 ओवर का मैच बोमडेश्वर देवबाग मालवन टीम और से सागवे, जबकि क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाता हुआ आज के दिन का यहाँ पर ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का मैच, चौथा क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जा रहा है। ओवर नंबर की बात की जाए तो दूसरे ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 9 रन। धीमी शुरुआत यहां पर दिखाई देती हुई सागवे टीम की ओर से, बचे हुए 18 गेंदे में अब बड़े प्रहार करने जरूरी है। सामने वाली टीम है बोमडेश्वर देवबाग मालवन टीम। दोस्तों मेन रोड गिरिया के अपोजिट में जिस तरह से मैंने वो मैच देखा था, आज अगर देखा जाए मैत्री पैकर्स मोंड की वो टीम आज खेल रही है केरवाड़ा की टीम, याद करें। और जिस तरह से उस खिलाड़ी की याद करें, जबकि बल्लेबाज था अजय खरसे, और क्या चतुराई, जैसे क्रिकेट में कीपिंग अच्छी हो तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी, और दिमाग की बत्ती जलाई थी गोपाल भट्टा ने। एक हाथ जिस तरह से राइट हैंड को पूरी घुमाया और वहां पर जबकि वो खिलाड़ी आकर वहां तक पहुंच नहीं पाया और देखा पीछे की गेंद वहां पर है क्या नहीं, तब तक अपने दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से जबकि स्टिक को उखाड़ लिया था। यही क्रिकेट, यही सोच और यही क्रिकेट में होना जरूरी है, दिमाग चलाना जरूरी है, और वही गोपाल भट्टा की याद आती है। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर टीम की ओर से तीसरा कोठे का दूसरा ओवर लेकर दर्शन बांदेकर। पहले ओवर में अगर देखा जाए केवल 3 रन खर्च किए थे दर्शन बांदेकर ने, एक अच्छी गेंदबाजी की और वही गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। टीम की ओर से तीसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है दर्शन बांदेकर। बहुत ही अच्छी यादें यहाँ पर इस मैदान के ऊपर जरूर आएंगे दोस्तों। गोपाल भट्टा की तो बात हमने की, बहुत सारे मैचेस। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार हैं और सामने बिल्कुल बल्लेबाज। इस बार गेंद को खेला बैट टू बॉलर, जबकि गेंद निकल जाती हुई। इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, जबकि स्ट्राइकर बल्लेबाज है, खेलने के लिए तैयार है तुषार गुरु, जिन्होंने कल के दिन में एक अच्छी पारी खेली थी अपने टीम के लिए, जीत दिलाई थी, क्या छक्कों की बरसात की थी, वही बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। इस बार ऑफ स्टिक्स पर रहने वाली गेंद थोड़ी सी बाहर निकलकर चली जाती हुई। अंपायर जहां तक अमोल मिस्त्री सर का वाइड का इशारा। इस मैच के लिए अंपायर चुने गए अमोल मिस्त्री सर और एक तरफ संतोष डोकने, मैन फ्रॉम कोल्हापुर, जो कि MCA के ऑफिशियल अंपायर है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर आज दिखाई देते हुए। अमोल की बात की जाए तो क्रिकेट में एक बड़ा नाम उनका देवगढ़ तालुका में था। अबू मिस्त्री, अमोल मिस्त्री, यंगस्टार के मुख्तार शेख हो, सब सारे खिलाड़ी राइट आर्म ओवर द विकेट इस बार हल्के हाथों से खेला और यहाँ पर जैसे गेंद निकल जाती हुई 1 रन अलाउंग द कारपेट, मिड ऑन की तरफ जैसे मिड विकेट का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, थ्रो करे, तब तक 1 और रन। दोनों बल्लेबाज ने एक अच्छी दौड़ तो लगा ली है और इसी बीच 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जबकि 11 रन, 11 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा दबाव बनाया, प्रेशर डाला है सामने वाली टीम के ऊपर। सागवे टीम, ये टीम है राजापुर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, राजापुर तालुका की टीम है, एक अच्छी टीम है, बट आज यहाँ पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं नांगी डाली जरूर है, क्योंकि सामने वाले गेंदबाज भी कसे हुए गेंदबाज है, दर्शन बांदेकर जैसे गेंदबाज राइटर ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी तरह से निकल गई, सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाएगी। छोटा सा रनअप है, ऊंचे कद के ये गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊंचे कद के गेंदबाज होते हैं, छोटा सा रनअप लेते हैं तो तेजी के साथ, रफ्तार के साथ गेंद डालने की क्षमता जिनके पास हो, लेजर बॉल क्रिकेट का काफी बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव है जिनके पास, वही खिलाड़ी इस बार मैदान के अंदर दर्शन बांदेकर। मुंबई क्रिकेट के अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस के वही एक सदस्य है। इस बार हवा में गेंद काफी देर थी पर थोड़ी सी गैप मिली है, 2-2 खिलाड़ी इसी गेंद का पीछा करे, 2-2 खिलाड़ी भागते हुए अपने ही फॉलो थ्रू में से थोड़ी सी गलती कर बैठे और जहां तक गेंद निकल गई सीमारे का बाहर। यहां पर 4 रन, बेहतरीन चौवा यस है। टीम 15 रन, 2 विकेट गिरने के बाद दर्शन बांदेकर तीसरा ओवर प्रगति पर है। एक अच्छी गेंदबाजी डालते हुए दर्शन बांदेकर, बट यहां पर जैसे एक चौवा मिलने के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस डाल रही। इस बार कीपर से मिस बनी, शॉट थर्ड मैन फील्डर तैनात और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। ओवर नंबर की बात की जाए तो तीसरा ओवर खत्म, टोटल स्कोर है 15, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आज के दिन का ये चौथा मैच क्वार्टर फाइनल का खेला जाता है बोमडेश्वर देवबाग मालवन और से एक तरफ सागवे। हालांकि टॉस जीता यहाँ पर
बोमड़ेश्वर देववा मालवण टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। ये जो ट्रॉफी यहाँ पर आज चमचमाती हुई दिखाई दे रही है, कौन इस ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम लिखेगा, ये आने वाला समय जरूर आपको जरूर कहा देगा। और जिस बीच यहाँ पर हम तारीफ करेंगे, जबकि इसी श्रृंखला में जो हैट्रिक बनी थी चिन्मय गांवकर ने पहले की थी, उसके बाद जबकि अब्बू मिस्त्री यंग स्टार देवगढ़, एक तरफ कौशिक जोशी जो कि जिन्होंने भी यहाँ पर हैट्रिक की थी, जो मिडबांव के खिलाड़ी तांबलडे की वो टीम इसी मैच के लिए जो जिस तरह से आज के दिन में आपके साथ कमेंट्री कक्ष में जुड़ेंगे। मटके और एक तरफ प्रदीप जी देवरकर सर, जहां तक मालवन देवली के प्रसाद जी चाल के कणकौली से, अशोक जी नाइक सर शिरोडा से, जिनकी आवाज आपने सभी दर्शकों ने सुनी होगी, वो भी आज जुड़ेंगे। ऋत्विक दुर्वी देवगढ़, ये सारे कमेंटेटर्स इसी बीच यहाँ पर जरूर दिखाई देंगे। और इस मैच के लिए अभी जो स्टार्ट मैच है उसी के लिए मैं मनोज मयकर देवगढ़ अंबेरी से राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार नितिन बांदेकर टीम के ओर से चौथा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर दर्शन बांदेकर के बड़े भाई इस बीच मैदान के अंदर है। राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद, बड़ा प्रहार तो जरूर कर दिया, फील्डर तैनात है, क्या वहां पर कैच बनेगा? जी नहीं, वहां पर यहाँ पर अंपायर का इशारा जरूर होगा 6 का, पहले गेंद के ऊपर छक्का। हवा 21 रन, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। हमारे साथ स्कोर बुक के लिए दीपक जी डगरे, बहुत अच्छी काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। 21 रन, राइटर ओवर द विकेट नितिन बांदेकर। और इसी बीच गेंद को खेल दिया है जहां तक आड़े बल्ले से तुषार गुरव, जबकि यहाँ पर खेलते हुए इस बार 1 रन आसानी के साथ गेंद सीमा रेखा पार हो चुके, 4 रन। खराब फील्डिंग का नतीजा भुगतना पड़ेगा, जो कि फील्डर वहां पर खराब फील्डिंग, पहली बार यहां पर 4 रन जैसे मिल चुके हैं। मालवण टीम के पास ये क्षमता नहीं है, ये ऐसी क्षमता नहीं है कि खराब फील्डिंग करे, क्योंकि आपके सामने जिस तरह से कमेंट्री कक्ष में बहुत कमेंटेटर, जबकि आपके देवली गांव के जिन्होंने कहा था अब नजदीक से नहीं दिखाई दे रहे, जबकि प्रदीप जी सर ने कहा था ये खराब फील्डिंग। दर्शन बांदेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट। और इसी बीच गेंद तुषार के लिए, इसी बार भी देखिए क्या प्रहार किया है, बड़ा प्रहार, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उठाकर खेला। तुषार गुराव कल के जैसे बरस रहे आज मैदान के ऊपर, और एक छक्का तुषार के बल्ले से, एक छक्का, एक बाउंड्री, फिर एक बार अगर देखो यहां पर एक छक्का और जुड़ाते हुए
अब बचे हुए आखिरी गेंद है और इसी में आखिरी ओवर है। आखिरी ओवर में 6 गेंदे और 6 गेंदे में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, जबकि सामने बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर तुषार गुरव, नए गेंदबाज किरण धुरी इसी बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गणेश कुबल की बात की जाए, पिछले मैच में आपने देखा होगा अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी उनकी हुई थी, और इसी बीच अपने बॉलिंग मार्फत तुषार गुरव, जबकि स्ट्राइक के ऊपर नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश आंबे अपने मार्फत गेंद के लिए तैयार है। राइट आर्म माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार किरण, और इसी बीच गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद निकल गई है, जहां तक गेंद फील्ड हो जाए और विकेट की पतन। तुषार गुरव को डगआउट में होना पड़ेगा, जबकि यहां पर विकेट गिरती हुई तीसरी 34 रन, जबकि यहीं पर स्कोर रुका हुआ है। अभी भी बचे हुए 5 गेंदे हानि शेष है। 5 गेंदे में अब ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। सागवे टीम को एक फाइटिंग टोटल होनी जरूरी है। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए सिद्धेश नार्वेकर, जबकि रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा होगा इस खिलाड़ी को एक तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, और जिस तरह से बल्लेबाजी देखिए इनके अभी मैदान के अंदर, जब ये 5 गेंदे खेलने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 छक्के लगाने की क्षमता है उसे 5 गेंदे में। 10 गेंदे में 19 रन बनाकर तुषार गुरव, जबकि डगआउट में होते हुए नए बल्लेबाज सिद्धार्थ नार्वेकर गेंद बल्लेबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं मैदान के अंदर। और एक तरफ गेंदबाज अगर देखा जाए, जहां तक बोमडेश्वर देवबाग मालवन के किरण दूरी, इसी बीच नए गेंदबाज है आखिरी ओवर लेकर। इस ओवर के कुछ गेंदे लेकर 5 गेंदे हानि शेष है, और सिद्धेश नार्वेकर जबकि स्ट्राइक के ऊपर। राजापुर तालुका में पाली गांव में रहने वाला ये खिलाड़ी है, रत्नागिरी एक्सप्रेस मानी जाती है इन्हें। राइटर ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेल दिया, हल्के हाथों से ड्राइव जरूर किया है। नो मैंस लैंड गेंद जैसे अलोंग द कारपेट, खाली क्षेत्र में गेंद निकल गई है, काफी दूर फील्डर, एक रन तो निकाला, दूसरे के लिए मांग की, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया। 2 रन से अपना अकाउंट ओपन किया, टीम को आगे बढ़ाया। इसे 2 रन की मदद से टोटल स्कोर 36 रन 36। स्ट्राइक के ऊपर है, खेलने के लिए तैयार है सिद्धार्थ, बचे हुए 4 गेंदे सिद्धार्थ के लिए है। इसी बीच गेंद भी गेट करना चाहते, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाएगी, इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार यहां पर अगर बात की जाए, देवबाग टीम की थोड़ा सा दबाव बना है सामने वाले टीम के ऊपर, सागवे टीम के ऊपर। किरण दूरी अपने बॉलिंग मार्फत आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और सामने बल्लेबाज सिद्धार्थ नार्वेकर। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा ने, और वहां पर फील्डर तैनात किया गया, किरण है वहां पर, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए मांग की, दूसरा पूरा कर दिया, खराब फील्डिंग, नतीजा तीसरे के लिए, जी हाँ यहां पर तीसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, चौथे के लिए मांग करते हुए, और यहां पर अपने विकेट को गमा है, जबकि अंबेडकर आउट होकर वापस पवेलियन में आते हुए। योगेश अंबेडकर को धीरे धीरे डगआउट में होना पड़ेगा। अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। बैट्समैन नेम प्लीज। माजिद बोरकर। हेलो हेलो चेक हेलो। इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर भटकने वाली गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, जबकि 40 रन 40, लॉस ऑफ 4 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, कुछ गेंदे इस ओवर के लेकर अपने बॉलिंग मार्फत किरण दूरी, मैन फ्रॉम मालवन की खिलाड़ी है, और इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, इसी गेंद के ऊपर भी कोई रन नहीं। सिद्धार्थ को वहां पर खड़े कर दिया है। एक बिग हिटर मैन माने जाते हैं सिद्धार्थ नार्वेकर, ऊंचे कद के खिलाड़ी। कल ही कुछ एडवाइस जरूर आपको दिए थे अमोल मिस्त्री सर ने। राइटर ओवर द विकेट, इस बार इस गेंद को निकाला, जबकि ऑफ स्टिक से काफी बाहर गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। देखिए जो बुजुर्ग खिलाड़ी होते हैं एक आदर्श बनकर आपके सामने आते हैं, कहीं ना कहीं जो एडवाइस आपको क्यों दे रहे, कल ही दिया था, मेरे सामने की बात है, जैसे मैं रास्ते में से गुजर रहा था, जा रहा था, तभी कुछ एडवाइस आपको दी थे, और सतीश पुजारी को भी वही अमोल मिस्त्री सर का वही काम है। और इस बार फिर एक बार भटक गए, अंपायर का वाइड का इशारा। जिन्होंने लंबी क्रिकेट के लिए कारकिर्द में शांत रहकर क्रिकेट के लिए
लेजर बॉल क्रिकेट की बात की जाए, टेनिस बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो अमोल मिस्त्री सर, और जिन्होंने आपको कुछ एडवाइस दिए उसी को इस्तेमाल करो, उसी एडवाइस को यूज करो मेरे भाई। और यहाँ पर जिस तरह से एडवाइस कम मिलते हैं, इसे देने वाले सपोर्टर कम मिलते हैं, बट आपको जो सपोर्ट किया है इस टीम में मैनेजमेंट के लिए, जहां तक अगर बात की जाए मैनेजमेंट के एक सदस्य होने के बावजूद भी जिन्होंने कहा कि लंबी क्रिकेट हमने भी खेली है और वहीं पर कुछ रन बनने हैं। सामने वाली टीम आपके अपोजिट में एक बड़ी नामांकित टीम है, राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया और इसी बीच गेंद अलाउंग द कारपेट, गेंद को खेल दिया, एक रन तेजी के साथ निकाला है। दूसरे के लिए मांग करेंगे, जहां गेंद फील्ड हो जाए तब तक थोड़े से मिस फील्डिंग, दो तो पूरे कर लिए हैं, तीसरे के लिए थ्रो बन गया है, बट वहां पर क्या दर्शन क्या कर सकते हैं, तीसरा भी रन शायद यहां पर आसानी के साथ पूरा करते हुए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी क्रिकेट में, और यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट हो जाए तो रन बन जाएंगे। और जबकि इसी बीच आखिरी गेंद के ऊपर 3 रन और टोटल स्कोर इसी 3 रन के मदद से टोटल बढ़ता हुआ 45 रन, 40 रन का लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों टीम यहाँ पर कोशिश करेंगे, जबकि कौन सी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में आ जाएगी, हार जीत तो होगी, एक टीम तो आएगी। तब तक के लिए मैं मनोज मयकर तमाम दर्शकों से रजा लेता हूं और इसी बीच आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आएंगे हमारे प्रशांत जी साल के मैन फ्रॉम कनकौली से। आंखों देखा हाल आपको जरूर यहां पर सुनाने के लिए आएंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए मैं मनोज मयकर रजा लेता हूं, धन्यवाद। आणि देवगडमधील एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा, परंतु आज देवगड पुरतीच मर्यादित राहिली नाही आहे। संबंध सिंधुदुर्ग जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये या स्पर्धेची चर्चा केली जाते। एक उत्कृष्ट नियोजन आयोजनाच्या माध्यमातून एक दर्जेदार क्रिकेट स्पर्धा साकारली गेली आज या देवगड नगरीमध्ये। चौथा सेमी क्वार्टर फायनलचा सामना, उपउपांत्य फेरीचा सामना आपण पाहतोय। याआधी 3 संघ इथे दाखल झाले आहेत उपांत्य फेरीमध्ये, त्यामध्ये यंगस्टार देवगड, बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले आणि मैत्री पॅकर्स मोंड केरवाडा। दोन्ही सलामीवीर गौरव आणि इंद्रजित ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते। स्ट्रायकिंग एंडला इंद्रजित तर नॉन स्ट्राइक एंडला गौरव हा फलंदाज पाहायला मिळतोय। सागवे क्रिकेट संघ काल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये
4 षटकांमध्ये तब्बल 51 धावांचा पाठलाग त्यांनी सहजरित्या केला होता, परंतु आज 5 षटकांमध्ये 46 धावा त्यांना डिफेंड करायच्या आहेत. या 46 धावा डिफेंड केल्या जातील का, रक्षण केलं जाईल का, प्रत्येक धाव महत्त्वाची असेल. आमच्या समवेत स्कोरर दीपक डगरे त्यांच्या माध्यमातून कालपासून आपण दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहिलं या मैदानावर. यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगड तो संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल झाला आहे. बॉलर नेम सतीश पुजारी, षटक क्रमांक पहिलं, अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सतीश पुजारी. ज्या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक फक्त 30 सर्कलच्या बाहेर ठेवण्याची मुभा असेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. एक क्षेत्ररक्षक आपण डिप्स केअरलेगच्या दिशेने पाहतोय आणि एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्रवीरचना सजवली गेली. 30 सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट फाईन लेग, स्लिप, गली क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात. वेगवान चेंडू, पहिला चेंडू निर्धाव टाकला गेलाय. गोलंदाज सतीश पुजारी तसे वेगाने गोलंदाजी करतोय. 46 धावांचा पाठलाग करायचा आहे बोबडेश्वर देवबाग क्रिकेट टीमला आणि 46 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी इंद्रजित आणि त्या साथीला नॉन स्ट्राईक एंडला गौरव फलंदाज पाहायला मिळतोय. साकूट टप्प्याचा चेंडू, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू टोलावलाय. क्षेत्ररक्षक मागे, चेंडू पुढे. पाहूया किती धावा मिळतील. चेंडूवर ताबा मिळवण्यामध्ये यश प्राप्त केले. चांगलं क्षेत्ररक्षण. जोपर्यंत परतावा येईल तोपर्यंत इथे 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. धावसंख्येचा श्री गणेशा धावसंख्येचं अकाउंट ओपन केलंय इंद्रजित या बॅटरने. 46 धावांच्या प्रत्युत्तरामध्ये आतापर्यंत 2 चेंडूमध्ये 2 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही सगळे ताकदवान संघ आहेत, एकमेकांच्या विरोधात उभे टाकले गेले आहेत. यंगस्टार चॅलेंज चषक 2024च्या निमित्तानं एका बाजूने पाहिलं सागवे क्रिकेट संघ जो खास रत्नागिरी जिल्ह्यातून राजापूर तालुक्यामधून दाखल झाला ही स्पर्धा खेळण्यासाठी, तर दुसऱ्या बाजूने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील हा संघ देवबाग क्रिकेट संघ आपण क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. सतीश पुजारी षटक क्रमांक पहिले इथे हाताळताना पाहायला मिळत आहेत. ते सलामीचं षटक त्यांना दिले गेलंय. फुलर लेंथ, वेगवान चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये यश प्राप्त केलंय. पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर 2 धावा आल्या आणि तिसरा चेंडू निर्धाव. प्रत्येक निर्धाव चेंडू विजयाकडे नेईल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला आणि प्रत्येक धाव विजयाकडे नेईल बॅटिंग करणाऱ्या बोबडेश्वर देवबाग क्रिकेट टीमला. सतीश पुजारी सलक्यातून चेंडू ढकललाय. चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल करतोय. अगदी आकुट टप्प्यात आहे चेंडू. 1 धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठी पावलं वळली होती नॉन स्ट्राईक एंडवरून, पण तो स्ट्रायकिंग एंडवर नकार आलाय. 1च धाव. अगदी नफीतुली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी, योग्य लाईन लेन, तेवढा चांगला वेग पाहायला मिळतोय आणि विरोधी संघाच्या बॅटरला मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं गेलंय. परंतु अजूनही जर विचार केला बोबडेश्वर देवबाग क्रिकेट टीमचा, तर दर्शन बांदेकर हा खेळाडू अजून त्यांच्याकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅटिंगसाठी येणं बाकी असेल. म्हणजे 46 धावांचा पाठलाग, एज लागले, मोठा फटकावांचा प्रयत्न होता परंतु असफल झालाय. चेंडू शॉर्ट फाईन लेगमध्ये ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडू अडवेल तोपर्यंत 1 धाव. प्रत्येक चेंडूवर 1 धाव घेतली गेली आतापर्यंत. चेंडू निर्धाव देखील टाकले गेले आहेत. 46 धावांचा पाठलाग जर करायचा असेल तर एक संयमी खेळी, अधूनमधून एखादा मोठा फटका हा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला मारावा लागेल, परंतु दुसऱ्या बाजूने विकेट्स घ्यावे लागतील आणि चेंडू निर्धाव देखील टाकावे लागतील. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू, बॅट अँड बॉलचा संपर्क पाहायला मिळाला नाही. चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या पाहिली धावफलकावर फक्त आणि फक्त 4 धावा. पॉवर प्लेचं षटक होतं, ज्या षटकामध्ये फक्त 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर होते आणि तरी देखील विरोधी संघाच्या बॅटरला मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं आणि धावसंख्येपासून देखील वंचित ठेवले. फक्त 4 धावा खर्च केल्यात. आता मात्र चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये रंगली आहे. टीम मिटिंग पाहायला मिळते, परंतु अवघ्या काही वेळातच तुम्ही टीम मिटिंग घ्या आणि लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण सजवा, कारण यानंतर अजून 2 सेमीफायनल आणि अंतिम सामना देखील बाकी आहे. 5 षटकांचा खेळ आपण पाहतोय. 5 षटकांमध्ये 46 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिलं षटक समाप्त झालंय. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, अजूनही 24 बॉलचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 42 धावांची आवश्यकता. परंतु जमेची बाब असेल देवबाग क्रिकेट टीमला की अजूनही एकही विकेट त्यांनी गमावली नाही आहे. मात्र पाहूया कोणता गोलंदाज असेल, महत्त्वाचं षटक असेल. प्रत्येक षटक महत्त्वाचं असेल या मॅचमध्ये. दोन्ही संघांना जिंकायचं आहे. ती दोन्ही संघ खूप लांबवरचा प्रवास करत दाखल झाले आहेत या देवगड नगरीमध्ये खेळण्यासाठी. यंगस्टार चॅलेंज चषक 2024 यंगस्टार क्रिकेट क्लबचं हे सुंदर अप्रतिम आयोजन. गोलंदाजी मार्केट सज्ज झालं. षटक क्रमांक 2 वैयक्तिक खात्यातील पहिलं माजिद.
पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या आहेत गोलंदाजाने. आता मात्र दुसरं षटक महत्त्वाचं असेल. फलंदाज गौरव स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. च्या गौरवच्या बॅटमधून एक गौरवशाली बॅटिंग होईल का मात्र माजिद हा गोलंदाज त्याला रोकेल का. 24 बॉल आणि 42 धावांची आवश्यकता. क्वार्टर फायनलचा सामना जो संघ जिंकेल तो थेट उपांत्य फेरीत दाखल होईल आणि जो संघ पराभूत होईल त्या संघाचा प्रवास इथेच थांबेल. दोन्ही संघांना जिंकायचं आहे, परंतु कोणता तरी एक संघ जिंकेल. यावेळेस सुंदर फटका अगदी समोर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फटका टोलावला गेलाय. चेंडू 1 बाउन्स सीमारेषा पलीकडे चौकार पाहायला मिळतोय. पिकअप शॉट पाहायला मिळतोय बॅटर गौरवच्या बॅटमधून. यस डीजे पहिल्याच बॉलवर हल्ला केलाय. चौकार. यावेळेस बॅट चिकट मागील क्षेत्र. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक कॅरेबियन स्टाईलने अडवण्याचा प्रयत्न परंतु असफल ठरलाय. जिथे 1 धाव जाऊ शकली असती तिथे मात्र 2 धावा जात आहेत. प्रत्येक धाव तुम्हाला वाचवावी लागेल. ती खराब क्षेत्ररक्षण थोडंसं चेंडू अडवणं गरजेचं होतं. तर तुम्हाला या मॅचमध्ये जिंकायचं असेल ना तर हाफ चान्सला फुल चान्स देखील बनवावं लागेल. अगदी जिथे 2 धावा जात आहेत तिथे मात्र एकच धाव द्यावी लागेल. कारण प्रत्येक धाव महत्त्वाची असणार आहे. कारण 46 धावा जर विचार केला या मैदानाचा खेळपट्टीचा तर थोड्याशा कमी वाटत आहेत. वेगवान चेंडू टप्पा खाल्यानंतर थेट विकेट किपरकडे जातोय. सोडून दिला होता. बॅटरला वाटलं होतं चेंडू वाईड असेल परंतु चेंडू योग्य ठिकाणी होता, योग्य लाईन लेनमध्ये होता. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. माजिद षटक क्रमांकाची दुसरा हाताळताना पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत एक चौकार या ओव्हरमध्ये आलाय. आडव्या बॅटने मिड विकेटला फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगाने आलाय. दर्जेदार झेल टिपला गेलाय. अप्रतिम झेल, सुंदर झेल. एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजेत या झेलसाठी, कारण असे झेल ज्यावेळी टिपले जातात त्यावेळी मात्र गोलंदाज सफल ठरत असतात. अगदी झेल जो जमिनीवर पडेल असं वाटत होतं, ऐन मोक्याच्या क्षणी अतिशय वेगाने आला आणि झेल टिपला गेला. विकेटचं पतन. यस डीजे लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. अगदी लांबवर झेल होता आणि अगदी वेगाने आला आणि झेल टिपला गेला. आत्ता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सिंधुदुर्गाचा एक वंडर बॉय, एक गुणवान खेळाडू, दर्जेदार खेळाडू जो फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर देखील जाऊन ज्या खेळाडूने आपल्या नावाचा डंका फिटलाय, दर्शन बांदेकर. सेमीफायनलमध्ये दाखल झालेले तिन्ही संघाचे संघनायक यंगस्टार देवगड, मैत्री पॅकर्स मोंड केरवाडा, बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला. तिन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल, चला व्यासपीठाकडे या. फास्ट निशांत बोरकर आपल्याला झेल टिपताना पाहायला मिळाला. नंतर दर्शन बांदेकर या खेळाडूला रोखावं लागेल फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. क्षमता आहे. अनेक मॅचेसमध्ये त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला 5 बॉलमध्ये 5 षटकार पाहायला मिळाले. अगदी एक भारतातील नामांकित क्रिकेट स्पर्धा रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी या स्पर्धेत देखील त्याने 5 बॉलमध्ये 5 षटकार टोलावले होते. अगदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, गोवा या राज्यांमध्ये देखील जाऊन त्याने चांगला खेळ केला आहे तो दर्शन बांदेकर स्ट्रायकिंग एंडला. कट शॉटचा फटका आला, त्याने कट केलं, चेंडूला दिशा दिली. गली क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडू अडवेल तोपर्यंत 1 धाव. अगदी संयमी सुरुवात केली आहे परंतु वादळापूर्वीची शांतता आहे का ती दर्शन बांदेकरच्या बॅटमधून. अनेक मॅचेसमध्ये आपण मोठमोठे फटके पाहिले आहेत परंतु गोलंदाज देखील तेवढ्याच ताकदीचे आहेत. चांगली गोलंदाजी केली आहे कालपासून या गोलंदाजांनी. आज देखील तशाच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल, आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल. अगदी समोर किती मोठा बॅटर असला तरी गोलंदाजांना देखील आपलं कौशल्य दाखवावं लागेल. कौशल्यवान गोलंदाज आहेत या संघामध्ये. अकोट टप्प्याचा चेंडू, यावेळेस चांगला फटका अगदी समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतो. क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केले गेले नाही आहेत आणि क्षेत्ररक्षण खूप सुंदर झालं आहे. 1च धाव, 1 धाव तुम्हाला वाचवावी लागेल. धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 12.
षटक क्रमांक 2 ची समाप्ती. या षटकाचा विचार केला तर 8 धावा खर्च केल्या आहेत, म्हणजे एक नफी तुली गोलंदाजी केली आहे आणि एक महत्त्वपूर्ण गडी देखील बाद केला आहे. एकंदरीत आता मात्र विचार केला तर चेंडू बाकी राहिले आहेत या इनिंगमधील 18 आणि धावांची गरज आहे 34. 18 बॉलमध्ये 34 धावा करायच्या आहेत. 18 बॉल 34 रन. आता मात्र ही मॅच रंगतदार स्थितीमध्ये पाहायला भेटते, रोमांचक स्थितीमध्ये पाहायला भेटते. यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगडचं हे आयोजन आपण पाहतोय. ती सपाट खेळपट्टी, सपाट आउटफील्ड, SMJ हायस्कूलच्या मैदानावर ही क्रिकेट स्पर्धा आज रंगली आहे या देवगड नगरीमध्ये, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. अगदी या स्पर्धेची चर्चा संबंध सिंधुदुर्ग जिल्हा बरोबर एक मोठी स्पर्धा, मानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे आज पाहिलं जाते. अनेक मातब्बर संघांनी ते सहभाग घेतलाय. नंतर 3 संघ इथे दाखल झालेत सेमीफायनलमध्ये. त्यामध्ये बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ला, मैत्री पॅकर्स मोंड केरवाडा आणि यंगस्टार देवगड. परंतु चौथा संघ कोणता दाखल होईल ही ठरवणारी लढत आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कडे षटक क्रमांक 3, वैयक्तिक खात्यातील 2रं षटक आणि ज्या गोलंदाजाने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या तो सतीश. कटशॉटचा फटका, देखना फटका पाहायला भेटते. पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगाने आलाय, चेंडूला अडवलंय, परतावा करेल तोपर्यंत फक्त 1 धाव. अगदी संयमी क्रिकेट पाहायला मिळते बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडून. जे चांगल्या चेंडूंना सन्मान दिला जातोय आणि त्यांना माहिती आहे आपल्या हातात जर विकेट राहिले तर निश्चितच शेवटच्या येणाऱ्या षटकांमध्ये आपण मोठे फटके मारू शकतो. सतीश पुजारी षटक क्रमांक 3, यंगस्टार देवगड. चला प्लीज कॅप्टन निलेश करंगोटकर कॉम बॉक्सकडे. यावेळेस शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, हवाई मार्गाने अगदी आकाशाला गवस निघाला चेंडू, थेट स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दर्शन बांदेकरांच्या बॅटमधून 6 धावांचा तडाखा. यस डीजे. शर्मा यांची आठवण करून देणारा फटका, शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, हाफ ट्रॅकर होता. चेंडूला थेट अगदी हवाई मार्गाने पाठवलं स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी दर्शन बांदेकर यांच्या बॅटमधून षटकार आलाय. 6 धावांनी स्कोर कार्ड मध्ये बदल झालाय. धावसंख्या बोतले 19 धावा. नंतर 16 बॉलचा खेळ बाकी राहिलाय. विजयासाठी 27 धावांची गरज. दर्शन बांदेकर यांना अशाच प्रकारची बॅटिंग करावी लागेल, परंतु दुसऱ्या बॉलने का जिंकायचं असेल तर ही प्राइज विकेट त्यांना घ्यावी लागेल. सतीशला आपल्या गोलंदाजीमध्ये आता व्हेरिएशन करावं लागेल. फुलटॉस होता, मोठा फटका, झेल आहे, झेल टिपला गेलाय. महत्वाची विकेट आली आहे, ज्या विकेटची चर्चा आपण करत होतो. दर्शन बांदेकर षटकार जरूर खेचला, परंतु त्यानंतर गोलंदाज सतीश पुजारी याने कमबॅक केलाय. यस डीजे. दर्शन बांदेकर बॅक टू द पॅव्हिलियन. सन्मान श्री नीरज घाडी यांच्या शुभ हस्ते हा ड्रॉ केला जातोय आणि बघावं लागेल पहिला उपांत्य फेरीचा सेमीफायनलचा सामना कुठचा असेल. मैत्री पॅकर्स मोंड केरवाडा ही चिठ्ठी आम्हाला मिळते आणि त्याच्या विरुद्ध यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगड आणि बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले विपक्ष या सामन्यातील विजेता संघ असा दुसरा सेमीफायनलचा सामना होईल. आपण मैदानाकडे वळूया. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये कॅच उडाला होता, परंतु कॅच पर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकले नाहीत. 2 धावा, 2 धावांनी धावसंख्येत झालाय बदल. धावसंख्या 21. गॉडविला फलंदाज दाखल झालाय मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला. अगदी त्याला शेवटपर्यंत मैदानामध्ये खेळावं लागेल, एक चांगला खेळ करावा लागेल. आणि दुसऱ्या बाजूने चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते सतीश पुजारी. साकोट टप्प्याचा चेंडू वेगवान होता, टप्पा खाल्यानंतर बरीचशी उसळी घेणारा हा चेंडू. थेट विकेट किपरकडे. 13 धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. अतिशय सुंदर गोलंदाजी सतीश पुजारी.
नेक्स्ट बॉल सतीश वेसाकूट टप्प्याचा होता शॉर्ट आर्म पुलचा फटका क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेटला परंतु बनून राहिलाय प्रेक्षक चेंडू गेलाय थेट सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. सत्तावीस धावा धावपलकावर पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कडे षटक क्रमांक 14 अतिमहत्वपूर्ण षटक घेऊन येतोय सिद्धार्थ नार्वेकर. षटक क्रमांक इथे हाताळेल 14 महत्वाचं षटक. 12 बॉल मध्ये आता धावा करायच्या आहेत 19. पहिला चेंडू चांगला फटका रिस्टॉप लेग ती फाईन लेगला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय क्षेत्ररक्षक आहे अतिशय वेगाने आलाय थ्रो केलाय तोपर्यंत इथे 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. चपाळी दाखवली आहे दोन्ही बॅटरने एकेरीचं रूपांतर दुहेरीत कसं करावं हे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखवून देत आहे. 2 धावा 2 धाव्याने स्कोर कार्डमध्ये पुन्हा एकदा बदल होईल. धावसंख्या पोहोचेल 29 या धावसंख्येवर. 11 बॉलचा खेळ बाकी 17 धावांची आवश्यकता. 11 बॉलमध्ये आता 17 धावा करायच्या आहेत. कडाक्याचा संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला भेटतो. एका बाजूने सागवे 11 तर दुसऱ्या बाजूने बोबडेश्वर देवबाग. चांगला फटका दिल स्कूप केलाय अप्रतिम फटका रचनात्मक फटका पाहायला मिळतोय. थेट चेंडू फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकाराचा इशारा आलाय एसटीजे. तेहतीस 33 46 धावांचा करायचा आहे पाठलाग. आता मात्र चांगली बॅटिंग होताना पाहायला भेटते. इंद्रजित जो सलामीसाठी दाखल झालाय मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीसाठी मला का पाठवलं गेलं हे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये त्याने दाखवून दिलंय. वेगवान चेंडू तेच तरार होता अतिशय वेगाने चेंडू गेला. कमबॅक करणारा चेंडू कमबॅक करेल का आता मात्र सागवे क्रिकेट संघ. या आधीच्या बॉलवर चौकार खेचला गेला परंतु त्यानंतरचा चेंडू निर्धाव टाकला गेला. सिद्धार्थ नार्वेकर डावकर त्याचा गोलंदाज आहे अतिशय वेगवान गोलंदाजी करतो. काल देखील त्याने प्रभावित केलं होतं गोलंदाजीमध्ये परंतु आज देखील ती क्षमता तशाच प्रकारची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पेश करावी लागेल. तेहतीस धावा 46 धावांचा करायचा आहे पाठलाग. अजूनही 13 धावांची असेल आवश्यकता बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. राऊंड विकेट वैसा मैदानाच्या आतमध्ये जीवघेणी धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला. इथे मध्ये रनआउट होईल इंद्रजित. रनआउट झालाय. पंचांचा इशारा येतो. इट इज नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा. पंच इथे नो घोषित करतायत म्हणजे त्यानंतर येणारा चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिट आलाय. नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा. ते मॅच मध्ये रंगतता वाढली आहे. निर्धाव चेंडू गेला होता त्यावर रनआउटच्या स्वरूपात गडी देखील बाद झाला होता परंतु हा चेंडू नो चे धाव मिळेल फक्त 1 या चेंडूवर. धावसंख्येत होईल बदल. धावसंख्या पोहोचेल 34 आणि त्यानंतर येईल फ्री हिटचा चेंडू.
नितीन बांदेकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय बॅटिंगसाठी. तो नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला आहे गॉडविल. हा बॅटर आपण स्ट्रायकिंग एंडला पाहतोय. समीकरण बदललंय. आता मात्र फ्रीट असेल. ज्या फ्रीटच्या चेंडूवर एखादा मोठा फटका सर्व काही ठीकठाक करून जाईल. संधी आली आहे परंतु संधीचं सोनं केलं जाईल का? गोलंदाज सिद्धार्थ नार्वेकर चांगली गोलंदाजी करतोय. असे योग्य टप्प्यावरचे चेंडू टाकतोय. फुलटॉस होता. मोठा फटका येतोय फ्री हिटच्या चेंडूवर. चेंडू हवाई मार्गाने ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक आलाय झेलच्या खाली. झेल टिपला गेलाय परंतु हा चेंडू फ्री हिट होता त्यामुळे विकेट मिळू शकत नाही. जीवनदान झालंय प्राप्त गॉडविलला परंतु या चेंडूवर फक्त आली आहे 1 धाव. कौतुक करावं लागेल त्या क्षेत्ररक्षकाचं. याआधी देखील त्याने झेल टिपलाय. तर नितीन बांदेकर पहिल्यांदा स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळत आहेत. ती रोमांचक सामना आपण पाहतोय. 46 धावांचा पाठलाग करतोय बोबडेश्वर देवबाग क्रिकेट संघ. चांगला फटका अलॉंग विथ द कार्पेट. मिड ऑफला चेंडू अडवला जातोय. तसे वेगाने क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरमधून गेले. चेंडूला अडवलं आणि परतावा करतील तोपर्यंत फक्त 1च धाव. प्रत्येक धाव वाचवावी लागेल आता मात्र दोन्ही फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला आणि दुसऱ्या बाजूने धावा काढाव्या लागतील. 46 धावांचा पाठलाग. क्वार्टर फायनलचा सामना उपउपांत्य फेरीचा सामना आपण पाहतोय. कोण जिंकेल कोण हारेल कोण जाईल स्पर्धेच्या बाहेर आणि कोण जाईल उपांत्य फेरीमध्ये हे ठरवणारा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न अलॉंग विथ द कार्पेट. स्क्वेअर लेगला चेंडू अतिशय वेगाने ट्रॅव्हल करतोय. ती गोळीच्या वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल केला. चेंडू थेट स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय. हा चौकार आलाय. 4 धावा इथे मिळाल्या. 4 धावांनी धावसंख्येत झालाय बदल. धावसंख्या पोचली आहे 40 धावा. 6 चेंडूमध्ये 6 धावांची आता आवश्यकता असेल. 6 बॉलमध्ये 6 धावा. आता मात्र पाहूया या मॅचमध्ये कोण जिंकेल. शेवटचे 6 चेंडू बाकी आणि विजयासाठी अवघ्या 6 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज ती करामत करेल का? ते 6 धावांपासून रोखेल का मात्र बॅटर ते 6 चेंडूमध्ये 6 धावा सहजरित्या पूर्ण करतील का? उपउपांत्य फेरीचा सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय. यंगस्टार चॅलेंज चषक 2024 यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगड आयोजित ग्रामीण क्रिकेटचा रणसंग्राम. आणि या ग्रामीण क्रिकेटच्या रणसंग्रामामध्ये कोणता संघ ठरेल तो सेमीफायनलमध्ये दाखल होईल. याआधी 3 संघ दाखल झाले आहेत. बॉटम वॉरियर्स वेंगुर्ले, यंगस्टार देवगड आणि तिसरा संघ मैत्री पॅकर्स मोंड केरवाडा. चौथा संघ कोणता असेल हे मात्र ठरवणारी लढत पाहायला मिळते. चर्चा केली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. टीम मीटिंग पाहायला मिळते. खूप महत्त्वाचा सामना आहे. खास रत्नागिरी जिल्ह्यातून राजापूर तालुक्यातून सागवे या गावातून हे सर्व प्लेयर्स दाखल झाले आहेत खेळण्यासाठी. एक गाव एक संघ अशी क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. एक नीटनेटकं आयोजन, सुंदर आयोजन, नीटनेटकं नियोजन पाहायला मिळते आणि या नियोजनाच्या माध्यमातून या भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटचे सामने आपल्याला पाहायला मिळते आहेत. शेवटचे 6 बॉल बाकी आणि विजयासाठी 6 धावांची आवश्यकता. तर सामना थोडासा फास्ट चालू करायचा आहे. सामना सुरू करा. यानंतर 2 सेमीफायनलचे महत्त्वपूर्ण मुकाबले बाकी आहेत. महांती मुकाबले देखील बाकी आहे. फैजान गोलंदाजी मार्कडे सज्ज झालाय. निर्णायक षटक. 6 चेंडू 6 धावा. नितीन बांदेकर ऑन स्ट्राईक. बोबडेश्वर देवबाग या क्रिकेट टीमचा खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय. नॉन स्ट्राईक एंडला साथीला गॉडविल. गोलंदाजी मार्कडे फैजान. स्क्वेअर लेग मिड विकेट लॉंग ऑन. लॉंग ऑफमध्ये आपण क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर पाहतोय. हलक्यात खेळलाय. लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आहे. 1 धाव पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी वेगाने पावलं वळली आहेत. दुसरी धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरीचं रूपांतर दुहेरीत 2 धावा झाल्या आहेत कंप्लीट. समीकरण बदलले. आता 5 बॉलचा खेळ बाकी. विजयासाठी अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता. कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील धावा. या स्पर्धेचा महत्त्वपूर्ण नियम कंपल्सरी चेस तुम्हाला करावा लागेल. 5 बॉलमध्ये 4 धावा कराव्याच लागतील. पैजान आउटसाइड लेग स्टंप प्रकारचा चेंडू. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. ती खराब चेंडू. ऐन मोक्याच्या क्षणी वाईट बॉल आली आहे. अगदी विरोधी संघाला मदत केली आहे. एका धावेचे बहाल केले 1 धाव आणि ते 5 बॉलमध्ये 4 धावांची आवश्यकता होती. तिथे मात्र इक्वेशन बदललं आहे. समीकरण बदललं आहे. आता मात्र 5 बॉल आणि विजयासाठी अवघ्या 3 धावांची आवश्यकता. देवबाग बोबडेश्वर देवबाग हा क्रिकेट संघ बॅटिंग करताना पाहायला मिळतोय.
हलक्या हाताने कट करण्याचा प्रयत्न, चिंटू पायावर इथे आदळतोय, परंतु तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली गेली आहे. पंचांचा इशारा येतोय लेग बायचा. पंच म्हणून काम पाहतात पंचांच्या भूमिकेत सर संतोष डोकरे आणि त्यांच्यासोबत अमोल मेस्त्री. लगेचच मॅच संपल्यानंतर सेमीफायनल चालू होईल. कोणताही ब्रेक घेतला जाणार नाही याकडे लक्ष द्या. तर धावसंख्येकडे आपण पाहिलं तर धावसंख्या 44 धावा. अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता. 4 बॉलमध्ये 2 धावा. निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील गोलंदाजाला. सुंदर फटका यावेळेस फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलंय. 1-2 बाउन्स सीमारेषा पार येतोय. चौकार आणि या चौकाराने विजय होतोय. बोबडेश्वर देवबाग क्रिकेट संघ विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. उपांत्य फेरीत दाखल झालाय. पराभूत संघ ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. अगदी चांगला खेळ तुम्ही दाखवला. जरी क्वार्टर फायनल सामन्यात तुम्ही पराभूत झाला असला तरी देखील तुम्ही मनं जिंकली आहेत कालपासून. ते सुंदर खेळ दाखवलाय. पुढील येणाऱ्या सर्व स्पर्धांसाठी यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगडच्या वतीने तुम्हाला आम्ही शुभेच्छा देतोय. आणि कॅप्टनला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचे. लगेचच सेमीफायनलचा मुकाबला खेळवला जाईल. यानंतर